किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज मैं राजस्थान हरियाणा के जो क्षेत्र हैं जिनमें मूंग, मूंगफली, ग्वार, बाजरा, नरमा, कपास की जो बिजाई हुई है, उन खेतों के जो वीडियो हमारे पास आ रहे हैं जिनमें रोग जो बढ़ रहा है, उस रोग को कुछ हद तक कंट्रोल करने और उन खेतों के वीडियो जो ये बता रहे हैं कि कितना नुकसान है, उस बारे चर्चा करने जा रहा हूँ और उसका जो रोग बढ़ रहा है उसका इलाज भी बताने जा रहा हूँ। साथियों, चर्चा हम ग्वार के ऊपर करते हैं कि सबसे ज़्यादा नुकसान मौके के ऊपर ग्वार में देखा जा रहा है। मूंग में, मोठ में, बाजरा में, नरमा, कपास में अभी तक नुकसान जरूर है, 25% है, 30% है। जहाँ बिजाई हुई है, जहाँ बिजाई नहीं हुई है वो अलग बात है। जहाँ बिजाई हुई है वहाँ हमारे पास जो जानकारी आई है उसके हिसाब से जहाँ मध्यम बरसातें हुई वहाँ भी 25 और 30% के नुकसान के समाचार हमारे पास आ रहे हैं। परंतु ग्वार के अंदर मौके पर 80 से 90% के नुकसान के वीडियो हमारे पास आ रहे हैं, जो राजस्थान के खेतों के हैं, हरियाणा के खेतों के हैं और गुजरात के खेतों के हैं। ये तीनों स्टेटों में जहाँ भी गुजरात ये आपका ग्वार बेल्ट है, उस बेल्ट की जानकारी हम देने जा रहे हैं। जो रोग बढ़ रहा है उसका इलाज भी आपको करेक्ट रूप से कुछ हद तक आपको फ़ायदा मिले बताने जा रहे हैं। इससे पहले हम 4 बातें साथियों बता देते हैं और आपको ये बता देते हैं कि जो हमने पुरानी बातें आपको ग्वार के बारे में कही है कि फसलें ख़राब हैं, उत्पादन कमज़ोर आएगा, बरसातें बहुत कम हैं, बिजाई बहुत कम है, ये सारी की सारी बातें आज धरातल के ऊपर सच्ची और सिद्ध होती बाहर आ चुकी हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये क्लियर हो चुका है कि उत्पादन जी बहुत घटेगा, बिजाई बहुत कम है, बरसातें बहुत भारी मात्रा में कमी देखी गई है और जो मौके पर रोग बढ़ रहा है वो तो ग्वार को मान के चलो कि संपूर्ण रूप से खात्मा करने पर तुला हुआ है। एक हफ्ते भर बाद हम आपको ग्वार के संपूर्ण जो हमने 35 लाख बोरी के उत्पादन की बात कह रखी है उसका एक एक डाटा देने का काम करेंगे। आपको बताएंगे इतना उत्पादन हो सकता है, घटने की तो घटने की, बढ़ने की तो बढ़ने की बता देंगे। परंतु आज मौके के ऊपर राजस्थान और हरियाणा के खेतों में लगातार ग्वार के किसानों को परेशानी और ग्वार के किसानों को खेती में नुकसान होता हुआ 100% नजर आ रहा है। काफ़ी किसानों के हमारे पास जो फ़ोन आ रहे हैं कि ग्वार के पत्ते पीले पड़ने शुरू हो चुके हैं, बिल्कुल ग्वार हल्दी के समान पीला हो चुका है। ये सच्चाई है। कुछ जगह सफ़ेद हो गया है तो कुछ जगह ख़त्म भी हो गया है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि ग्वार की फसल संपूर्ण विनाश की ओर जा रही है। साथियों, आपके खेत में पीलापन बढ़ रहा है, आप पेस्टिसाइड वालों के पास जाते हैं, दुकानदारों के पास जाते हैं, कुछ खेतों में पत्तों के किनारे पीले हैं, कुछ खेतों के संपूर्ण पत्ते पीले हो गए और 2-2, 4-4, 5-5, 7-7 फली लगी हुई हैं। साथियों, यदि आप उन फलियों को पकाना चाहते हो, उसमें दाना बनाना चाहते हो, तो मैं एक बात कहता हूँ और एक दवाई बता रहा हूँ, एक स्प्रे के तौर पर आपको जानकारी दे रहा हूँ, वो स्प्रे करें, आपको जहाँ तक हमारा अनुमान है फ़ायदा होगा। मैं स्प्रे बताऊँ उससे पहले 2 बात एक और बता देता हूँ। एक तो जो भी किसान अगली साल ग्वार बीजना चाहता है वो ग्वार के बीज का प्रबंध अवश्य कर ले। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले पुराने सालों का ग्वार तो उगेगा नहीं, क्योंकि वो साल कट हो जाता है, दवाओं में आ जाता है। और नया जो ग्वार खेतों में आपके खड़ा है, उस ग्वार के दाने में बहुत भारी मात्रा में कमी बन चुकी है, क्योंकि रोग ने पत्तों के द्वारा जो खुराक बननी थी उसको रोक दिया, दाने का विकास रुक गया। वो उगेगा कि नहीं उगेगा इस बारे कोई गारंटी नहीं होगी। इसलिए जिस किसान के खेत में कोई ठीक ग्वार के पौधे खड़े हों, जहाँ पका हुआ ग्वार आपको मिले, उस बीज का प्रबंध पहले कर लें, क्योंकि अगली साल आपको बीज की किल्लत आने वाली है। असली और सही बढ़िया बीज आपको बहुत कम मिलेगा। जब पत्तों के रोग लग जाता है, खुराक बंद हो जाती है, तो दाने में गुड़ी नहीं बनती, भ्रूण नहीं बनता और वो चिपटा दाना रह जाता है, वो उगाव नहीं करेगा। इसलिए बीज का प्रबंध सबसे पहले करें। बीज को तैयार करने की विधि समय पर हम वीडियो के माध्यम से आपको जरूर बताएंगे, परंतु पहले एक सीधी चेतावनी है कि बीज का प्रबंध करें। जो आपको बढ़िया कोई खेत दिखाई दे रहा है वहां पर, अब जो आपके खेतों में जो पीलापन हो रहा है, जो पीले होकर पौधे खत्म हो रहे हैं, जो फलियों के दाने वहीं सुकड़ने को ऊपर जा रहे हैं, साथियों, आपको कोई दवा
फंगिसाइड लेने की जरूरत नहीं, ना ही पैसे लगाने की जरूरत। आपके खेत में एक ट्रायल कर लें, हमने किया भी है, हमें कुछ रिजल्ट भी मिला है। करना क्या है, आपको बाजार में 80% वाली पाउडर फॉर्म सल्फर मिल जाएगी, जो कंटैक्ट फंगिसाइड लिखा होगा और कंटैक्ट फंगिसाइड का काम करेगी। 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, मैं बता रहा हूं, 1 किलो प्रति हेक्टेयर पाउडर फॉर्म वाली 80% जो सल्फर आती है वो सल्फर, और 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर इकतारा जो तेले को मारने के लिए काम करती है, जो सेंटीमीटर में लगभग हफ्ते तक आपका रिजल्ट रखती है। इन दोनों का मिश्रण करिए और 500, 400, 700 लीटर पानी में मिलाकर अपने पौधों पर स्प्रे कर दीजिए। सल्फर और इकतारा का यदि आपको रिजल्ट मिलता है तो ठीक है, अन्यथा किसी भी दवाई का कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। पैसे लगाएं या न लगाएं वो आपकी मर्जी। यदि आपको रिजल्ट मिलता है, दिखाई देता है, तो आप स्प्रे डबल भी कर सकते हैं, क्योंकि 20 अगस्त का समय है। 1 महीने के बाद ग्वार की कटाई शुरू हो जाएगी और ये 15-20 दिन का जो समय है, इसमें हो सकता है कि स्प्रे से आपको फायदा हो, पौधे को ताकत मिले, फंगस से और हरे तेले से छुटकारा मिले और आपकी फलियों में दाना पूरा बन जाए। साथियों, तापमान के बेतहाशा बढ़ने और जहरीली हवा चलने से ये रोग ग्वार के अंदर फैल गया। और हमने बहुत पहले एक बात कही थी कि कोई भी माई का लाल यदि 4 कुंटल बीघे का या 4 कुंटल एकड़ का ग्वार निकालने की क्षमता रखता है तो हमारे साथ संपर्क करिए। आज वो पोजीशन दिखाई दे रही है कि देश के केवल 1% खेतों में भी इस तरह की फसल नहीं है। खेतों से जो वीडियो आ रहे हैं उनके हिसाब से सीधी बात कही जा रही है कि ग्वार की फसल को अब इस साल प्रकृति ने नष्ट करने की योजना बना ली है। आप जितना मर्जी कोशिश करें, हमें कोई उत्पादन बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। फिर भी किसान का फर्ज बनता है कि वो फसल को बचाने के लिए जी तोड़ मेहनत करे, और इसीलिए हमने एक सीधा फार्मूला बताया है कि कंटैक्ट फंगिसाइड 80% वाली सल्फर और इकतारा का मिश्रण करके अपने खेतों में छिड़काव कर दें। जहां तक मेरा अनुमान है, आपको कुछ न कुछ फायदा जरूर मिलेगा। जहां हाइट बढ़ चुकी है, तो यदि हाइट छोटी है, तो यदि ग्वार सफ़ेद हो गया, ज़मीन में नमी भी नहीं है, उसमें स्प्रे करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ इस स्प्रे का कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। मैं हर एक ग्वार की पीड़ापन दिखाने वाले ग्वार का जो चर्चा कर रहा हूँ, पीले पत्ते हो गए वो ठीक नहीं होंगे, परंतु कुछ हद तक फायदा होगा, कोई नया पत्ता ऊपर निकल जाएगा और फलियों को खुराक दे करके दाना बनाने में सहयोग करेगा। तो जो फलियाँ लगी हुई हैं, उन फलियों में इक्का दुक्का दो है ग्वार का दाना आपको दिखाई दे सकता है, मैं ये बता देता हूँ। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि बहुत किसानों के फ़ोन आ रहे हैं कि ग्वार में ये पीड़ापन आ गया और ख़त्म हो रहा है। वास्तव में सच्चाई है, ख़त्म हो रहा है। हमारे पास बहुत वीडियो आए हुए हैं। हम ये लास्ट आपका ब्रह्मास्त्र हथियार बता रहे हैं, आखिरी दवाई बता रहे हैं, आखिरी स्प्रे बता रहे हैं। यदि इससे फ़ायदा होता है तो ठीक, नहीं तो पेस्टिसाइड की दुकानों पर जाकर के किसी प्रकार का पैसा लगाने से बचें। वीडियो शेयर करने के लिए, हमारे इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करूंगा कि आप ज़रूर इस बारे विचार करेंगे और शेयर करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।